टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में वो किस तरीके से आपके लिए फील करते हैं, हाउ दे फील अबाउट यू। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन जो है, जो भी जिससे भी आपका नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, किसी के लिए भी आप देख रहे हो, तो वो जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अब वो किसी तरीके से भी हो सकता है। आजकल जो है वो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के थ्रू नज़र रखते हैं या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो है इन्होंने सीखी हैं आपसे, जो शायद उन्होंने नहीं सोची थी कि इतनी इंपॉर्टेंस रखेगी। उन्होंने जो है बहुत निग्लेक्ट किया होगा आपको, और तभी जो है वो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने आप को हील काफी हद तक कर चुके हो और अब जो है आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। ये भी पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में लगातार सोचते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो मिस करते हैं आपके जो लविंग वर्जन था, जिस तरीके से आप प्यार से या केयर से बात करते थे या करती थी, जो भी आपका जेंडर हो, वो पर्सन जो है वो उस चीज़ को मिस करते हैं और उस मेमोरीज को बड़े सजोकर उन्होंने अपने दिल दिमाग में रख रखा है। हो सकता है आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हों, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सोवेनियर हो सकता है, जैसे आपसे रिलेटेड कोई फोटो हो, कोई कुछ और हो, तो वो चीज़ जो है वो उन्होंने बड़े संभाल कर रख रखी है अपने पास। तो हो सकता है वो उसको बार बार देखते हो या रीड करते हो या आपकी फोटोज़ हो, तो वो जो है बार बार उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, देख लेना, हालांकि वो दूसरी लैंग्वेज का है और इंग्लिश वर्जन भी है, तो वो एक मैं यहाँ पे बोल देती हूँ और लिख भी दूंगी, याद रहा मुझे तो वो जेफ सुतार नाम के एक सिंगर हैं और कॉम्प्लिकेटेड एक गाना है, ठीक है, इंग्लिश में है बेशक, लेकिन वो जो है आप देख सकते हो, उसके लिरिक्स जो है वो वही फीलिंग है। तो इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। कुछ और कहानी भी देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस है। सेजिटेरियस एनर्जी है। ये पर्सन हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, उस लविंग वर्जन को जो है वो देखना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उनसे वॉक अवे हो चुके हो। अब बिल्कुल नहीं उनके बारे में सोचते और वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स है। ये जो आपका रवैया है, जो भी आपने बातचीत बंद कर दी होगी या बिल्कुल ब्लॉक कर दिया होगा या अनबॉदर्ड हो गए होगे, या जो भी आपको हर्टफुल हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या आप सही हैं, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी, लेकिन यहाँ पे जो पेनफुल कंडीशन है वो भी महसूस कर रहे हैं आप। उनकी जिंदगी में एक खालीपन, या कह सकते हैं एक क्या शब्द यूज करना चाहिए, वॉइड, वॉइड जो है वो बन गया है। अब उस तरीके से जो एक खालीपन है वो महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। लिब्रा एनर्जी है। इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। अब हो सकता है, हालांकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, कुछ लोग जो हैं जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है, वो किसी और से अगर शादी कर ली है तो वो कर्मा मिल रहा है कि उस इंसान के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं है, दिखाने को शादी है लेकिन बनती नहीं है। या फिर अगर शादी नहीं करी है, अकेले हैं, तो दूसरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। तो सफरिंग यहाँ पे मिल रही है किसी न किसी तरीके से, कि आपको हर्ट करना मतलब जो है वो एक सफरिंग को महसूस करना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है आपने कभी बद्दुआ भी दी हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर लग रही है और वो फील करते हैं कि आपने उनको एक, कह सकते हैं, बद्दुआ दी है और वो चीज़ वो रोज़ महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है। तो हायरोफेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन को दिखाता है, ट्रेडिशनल सेंस को दिखाता है, समझदारी को, स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है। तो आप बहुत ज़्यादा और भी जो है वो मेच्योर और स्पिरिचुअल विजडम की तरीके से हो गए हो और एक स्पिरिचुअल गुरु की तरीके से हो गए हो, कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो आपका जो एक रवैया था कि लोगों से मिक्स होना, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन आपने जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है जो कि आपको प्रोटेक्टेड रख रही है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। ये पर्सन डेस्परेट हो रहे हैं, मैं शब्द एग्जैक्टली यूज कर रही हूँ, डेस्परेट हो रहे हैं बातचीत करने के लिए, आपसे बातचीत करना, आपकी जो है वो शक्ल देखना, या जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई होंगी उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली हो गई है कि आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई इंसान जो है वो एग्जिस्ट तो करता है धरती पे, लेकिन आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जब रवैया आ जाता है तो वो चीज़ जो है पेनफुल होती है। तो ये चीज़ जो है वो इनको पेनफुल महसूस हो रही है, और आपने आपके साथ जो उन्होंने किया होगा, अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने किस लेवल तक आपको जो है तंग किया है। ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कंपटीशन हुआ होगा, अदर इंटरफेरेंस हुआ होगा, फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, एक इंसल्टिंग बिहेवियर या डिसरिस्पेक्टफुल चीज जो है वो रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी की मूविंग फॉरवर्ड है, आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, जिस भी स्थिति में हो खुश हो, तो ऐसे लोगों को जो है आप अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हो। और ये पर्सन जो है वो समझ चुके हैं कि उन्होंने एक मतलब कह सकते हैं हीरे को खो दिया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें एंड हुई हैं लाइफ में, जो है वो बहुत ज़्यादा कियास आया है, पर्सनालिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। तो बहुत जो एक कहते हैं ना कि एक क्या कहूँ मैं कि एक बहुत बुरा ब्रेकअप होना या एक बहुत बुरा डिवोर्स होना, वो वाली एनर्जी है। तो इस तरीके से जो लाइफ लॉन्ग जो है वो आपको एक दूसरे से छिटक कर अलग कर दे, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे, और ये पर्सन वही फील करते हैं। और लास्ट में भी आया है 5 ऑफ कप्स आया है, तो बड़ा मतलब क्या कहूँ मैं कि पेन है, और उस चीज को पेन को वो रोज महसूस करते हैं, और यही उनका कर्मा है कि वो रोज जो है वो उसी चीज की साइकिल में घूम रहे हैं, वो अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे। चलिए देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो पहला आ रहा है, आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। तो एवरीथिंग, हर चीज के लिए जो है वो हंसना खेलना, एक दूसरे से बातचीत करना, वो चीज होती थी। नेक्स्ट आ रहा है, द थॉट ऑफ यू ड्राइव्स मी क्रेजी। तो आप उनके सपने में आते हो, आपके बारे में वो लगातार सोचते रहते हैं और परेशान होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई अबैंडन पीपल टू मेक माई सेल्फ फील इम्पोर्टेंट। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं लोगों को इसलिए छोड़ देता हूँ कि मुझे सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ये प्राइड वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है, डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पाथ्स। तो डेस्टिनी जो है वो उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लीविंग यू इज अ ह्यूज मिस्टेक। तो उन्हें ये एहसास है कि वो उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, गिव मी अ चांस टू टेल यू हाउ फील। वो चाहते हैं कि आपको वो बता पाए। नेक्स्ट आ रहा, आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। तो आप उनके सपने में आते हो, मैंने पहले ही कहा था बहुत इंटेंस एनर्जी है, और वो गाना जो मैंने बताया था कॉम्प्लिकेटेड का, वो जरूर सुन लेना, उसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, माई प्राइड एंड ईगो अफेक्टेड दिस कनेक्शन। और नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू मोर देन यू नो। नेक्स्ट आ रहा है, यू वर द लव ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर लव द सेम आफ्टर यू एनी मोर। तो उस तरीके की एनर्जी है, तो वो प्यार तो आपसे करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट आ रहा है, आई विल ऑलवेज फाइंड माई वे बैक टू यू। I want you with no strings attached right now because I am afraid to hurt you and I can't bear the thought of you. Next आ रहा है, I miss those sexy lips. Next है, I want to make love to you. तो पूरी तरीके से जो है क्या कहूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई कैनॉट डिनाई माई लव फॉर यू। तो यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही बात है कि सही समय पे एक टॉक्सिक लव या टफ लव वाली सिचुएशन है यहाँ पे, कि आप प्यार तो करते हो लेकिन आप उसी को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। बहुत सारे सिचुएशंस और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई डिस्कवर माई सेल्फ थ्रू यू। और नेक्स्ट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, आई फील टेरेबल हर्टिंग फॉर यू। तो उनको जो है ये चीज़ महसूस होती है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हर्ट आपको कर दिया और आपको वो खो चुके हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक कार्मिक सोल कनेक्शन था ये, जिसकी वजह से आपको और उनको बहुत कुछ सीखना पड़ा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ का कार्ड भी आया था। तो एक ऐसी एनर्जी आई है कि आपकी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है, बिल्कुल आप अलग हो गए हो, जैसे पहले थे उससे बिल्कुल अलग हो गए, और ये कोई डिप्रेसिंग सी स्टेट नहीं है, आप और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्जन में आ गए हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सीजर आई है। तो सीजर जो है वो कटिंग को दिखाती है, आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, और इस चीज़ को आप रखना भी चाहते हो। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी मूवी का, तो उसमें एक गाने में आई थिंक क्लिप थी
कि वो जो कुछ नोट के बंडल होते हैं, मुझे याद आ रहा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो वो नोट के बंडल जो होते हैं वो अपने सीने से लगा के चलते हैं कि किसी ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। ये वही चीज़ है, और अब इस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा दुनिया में कोई होता नहीं है, और मैंने इस तरीके के इंसान को साथ जो है वो इस तरीके का बिहेवियर किया। और नेक्स्ट आ रहा है तू जाने ना, एक सेंस ऑफ रिग्रेट है। और नेक्स्ट आ रहा है जीना जीना बदलापुर। तो ये जो जीना जीना है और वो जो मैंने कॉम्प्लिकेटेड जो सॉन्ग बताया था, आप ज़रूर सुन लेना। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।